आप सीखना चाहते हैं पावर बीआई हिंदी में तो ये चैनल है आपके लिए। तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक कीजिए ताकि हमें पता चले कि हमें और वीडियो बनाने हैं। और कमेंट करके बताइए और क्या देखना चाहते हैं पावर बीआई हिंदी की इस सीरीज में। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं पावर बीआई हिंदी के एक और वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे एक फंक्शन, टॉप एंड डेक्स फंक्शन है। तो चलिए पावर बीआई पे चलते हैं। ये टॉप एंड जो है हम ऐसे सीखना चाहते हैं कि हम जैसे कि टॉप 10 फिल्टर करें, टॉप 5 फिल्टर करें। होता क्या है, पावर बीआई में फिल्टर पेन में भी एक टॉप एंड होता है। तो पहले उसको देख लेते हैं और फिर जो टॉप एंड फंक्शन है डेक्स का उसको भी ट्राई करते हैं। तो चलिए एक नया पेज स्टार्ट करते हैं। इस नए पेज का नाम दे देते हैं टॉप एंड 1। और इस पेज पर हम लेते हैं ज्योग्राफी, ज्योग्राफी से सिटी, और सिटी के साथ हम ले लेते हैं, रुक जाइए, पहले इसको टेबल विजुअल बना लेते हैं और सिटी के साथ ले लेते हैं नेट। और अब करते हैं टॉप एन की शुरुआत। इसको शॉर्ट डिसेंडिंग कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि टॉप क्या है। सो यहाँ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास आप देखेंगे तो ये सिटी है। सिटी के अंदर आपके पास टॉप एन फिल्टरिंग का ऑप्शन आ रहा है। अब जब आप टॉप एन जाएंगे तो टॉप और बॉटम, मतलब ऊपर से चाहिए, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर का चाहिए, बड़े से छोटा चाहिए, या छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा बॉटम, बड़े से छोटा टॉप। कितना चाहिए? 10 चाहिए। टॉप 10 तो 10 हो गया। किसके बेसिस पे चाहिए? ये वैल्यू है, यहाँ पर वैल्यू डालनी नहीं है, यहाँ पर ड्रैग करना है मेजर। अब मैं नेट कर रहा हूँ, मैं मार्जिन के बेसिस पे भी कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरे विजुअल में होना चाहिए। तो ये देखिए, मैंने टॉप 10 किसके बेसिस पे किया है? अभी नेट के बेसिस पे किया है। अब मैं इसको हटा देता हूँ। मैं मार्जिन परसेंटेज को भी ड्रैग कर सकता हूँ और मैं अप्लाई फिल्टर कर सकता हूँ। और आप देखेंगे सिटीज़ चेंज हो गई हैं। वो जो सिटीज़ नेट के हिसाब से थी और वो जो सिटीज़ मार्जिन परसेंटेज के हिसाब से, वो डिफरेंट है। तो मेरे को ये टॉप एंड मिल गया। अब मेरे को बॉटम चाहिए, मैं इसको बॉटम कर सकता हूँ, अप्लाई फिल्टर कर सकता हूँ, तो मुझे बॉटम सिटीज़ मिल जाएगी। अब आप इसका मार्जिन लगा के देख लीजिए। ये मार्जिन आप देख रहे हैं नेगेटिव में है और कम है। तो ये मेरी बॉटम सिटीज़ है मार्जिन के बेसिस पे। अभी सॉर्टिंग मार्जिन पे नहीं है, मार्जिन पे सॉर्टिंग कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये जो है ये मार्जिन के बेसिस पे हो गई और ये है बेसिकली असेंडिंग। तो ये सबसे छोटा है, उससे बड़ा है, उससे बड़ा, उससे बड़ा, नेगेटिव है नंबर, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया टॉप एंड बॉटम। जब हम टॉप एंड बॉटम फिल्टर को यूज़ कर रहे हैं, कहाँ से? फिल्टर पेन से। और फिल्टर पेन में ये जो ऑप्शन होता है कहाँ कहाँ अवेलेबल होता है ये समझिए पहले। ये तो था हमारा विजुअल लेवल फिल्टर। मैंने विजुअल पे क्लिक किया और ये विजुअल लेवल फिल्टर है। तो फिर उसके अलावा आपको पता है हमारे पास पेज लेवल फिल्टर भी होता है। अब अगर मैं इसको पेज लेवल फिल्टर पे देखना चाहूँ, लेट्स से मैं सिटी को ड्रैग कर लूँ पेज लेवल फिल्टर पे। अब मैं गया सिटी पे पेज लेवल फिल्टर पे, तो आप देखेंगे मेरे पास वो ऑप्शन ही नहीं है। सो वो जो ऑप्शन होता है टॉप एन का, वो सिर्फ और सिर्फ विजुअल लेवल फिल्टर पे अवेलेबल होता है। क्योंकि जो भी मेजर से रिलेटेड फिल्टरिंग है एक विजुअल के अंदर, वो हम सिर्फ और सिर्फ विजुअल लेवल फिल्टर से ही कर सकते हैं। पेज लेवल और ऑल पेज लेवल फिल्टर, जिसे कि पहले रिपोर्ट लेवल फिल्टर भी बोला जाता था, वहां से नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा टॉप एन फिल्टर वाला, ठीक है। तो अब हमारे पास एक फंक्शन भी है डेक्स के अंदर टॉप एन, वो कैसे यूज़ करना है और हम उसको स्टेप बाय स्टेप बिल्डअप करेंगे। और स्टेप बाय स्टेप इसलिए बिल्डअप करेंगे क्योंकि उसको कैसे यूज़ करना है ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए उसको हम स्टेप बाय स्टेप बिल्डअप करेंगे। इसको पेज को डुप्लीकेट कर लेंगे और उसको नाम दे देंगे टॉप एन 2। और यहाँ से जाके विजुअल लेवल फिल्टर को क्लीन कर देंगे। तो पूरा डेटा आ गया है विजुअल के अंदर। अब हम बनाएंगे अपना टॉप एन और सिर्फ टॉप एन को रखेंगे। या तो हम उस टॉप एन के नए मेजर को फिल्टर की तरह यूज़ कर लेंगे या टॉप एन को मेजर को खुद यूज़ कर लेंगे। तो चलिए बनाते हैं। अब हम बनाएंगे एक मेजर। सबसे पहले मेजर बनाना है टॉप एन फंक्शन यूज़ करके। तो मैं यहाँ पर उसका नाम भी रख देता हूँ टॉप एन मेजर एम, एंड यूज़ करते हैं टॉप एन। अब टॉप एन क्या मांग रहा है हमसे? सबसे पहले मांग रहा है एन वैल्यूज़। कितनी वैल्यूज़ चाहिए? तो 10 चाहिए, 20 चाहिए, 30 चाहिए, कुछ भी दे दीजिए। फिर वो बोल रहा है कि आपको टेबल चाहिए। अब टेबल क्या है हमारा? तो यहाँ पर हम कर देते हैं ऑल सेलेक्टेड या ऑल। अब हमें कौन सा सिटी के लिए चाहिए तो हम सिटी दे देंगे। अब कौन सी सिटी ली? हमने ज्योग्राफी सिटी ली है कि हमने कस्टमर सिटी ली है? हमने ज्योग्राफी सिटी ली है। चेक कर लेंगे इसको एक बार। यहाँ जाके आप ऐसे चेक कर सकते हैं। इसके ऊपर जाएंगे तो माउस का टूल टिप पे दिखाएगा। देखिए टूल टिप पे दिखा रहा है ज्योग्राफी सिटी, ज्योग्राफी सिटी सकते हैं। ऑर्डर ऑफ द एक्सप्रेशन डिसेंडिंग डाल देते हैं, ठीक है। बस अब यही चाहिए हमें फ़िलहाल। तो इतनी ऐसे काम चलाते हैं। तो हमारे पास ये आ गया। मेजर तो डाला ही नहीं, ऑर्डर तो मेजर से आना है। तो मेजर आएगा यहाँ पर नेट, ओके।
सो मेजर आएगा नेट और यहाँ पर आएगा असेंडिंग और डिसेंडिंग। ओके, इसीलिए वो सजेस्ट नहीं कर रहा था असेंडिंग डिसेंडिंग जब भी आएगा सर। तो पहला आना था एक्सप्रेशन और दूसरा आना था डिसेंडिंग। ओके, तो ये 4 पैरामीटर्स हो गए। तो चलिए अब इसको यूज करने की कोशिश करते हैं। तो जो टॉप वाला हमारा मेजर है इसको लाके यहाँ ड्रैग करते हैं। तो अब जैसे आप करेंगे तो ये एरर कर जाएगा। ये एरर क्यों कर जाएगा? क्योंकि यहाँ पर जो है टेबल ऑफ मल्टीपल वैल्यू वाज रिटर्न। ये तो बेसिकली जो है क्या रिटर्न करता है हमें? ये हमें रिटर्न करता है बेसिकली एक टेबल जिसमें 10 वैल्यूज होंगी। दैट्स व्हाट इज एक्सपेक्टेड। तो ये नहीं है, इसको हमें फिल्टर में यूज़ करना है, फिल्टर कैलकुलेट के फिल्टर के अंदर। तो चलिए कैलकुलेट के फिल्टर के अंदर यूज़ कर लेते हैं। सो कैलकुलेट में जाएंगे, नेट लिखेंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि जब मैं नेट से कर रहा हूँ, ये टॉप एंड नेट का बना रहा हूँ, तो जरूरी नहीं है यहाँ पर मेजर नेट हो। यहाँ पर मेरा मेजर जो है वो मार्जिन भी हो सकता है। टॉप एन के बेसिस पे मार्जिन भी आ सकता है, ठीक है। बट यहाँ कुछ देख रहे हैं आप, टोटल जो है 154, ये कहाँ से आ रहा है समझ में नहीं आ रहा। पिछले वाले पे चलते हैं। यहाँ पर जब ये टॉप एन हमारा टॉप था और नेट के ऊपर था, तो हमारा टोटल क्या था? 154,488। यही आ रहा है। अब ये तो सब जगह आ रहा है, ये तो वैसे काम नहीं कर रहा जैसे सोच रहे थे। इसके लिए एक और चीज़ चाहिए, और ये इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा था ताकि मैं आपको बताऊं कि यहाँ हम हमें वैल्यूज़ यूज़ करना पड़ेगा। और कभी भी जब आप टेबल रिटर्न कर दें बहुत सारी वैल्यूज़ के साथ और वो वैल्यू नहीं ले रहा हो, तो यही आपको करना है। आपको वैल्यूज़ को इंट्रोड्यूस करना है और उसको पास करना है। वैल्यूज़ किसकी? ज्योग्राफिसिटी की ही लेनी है। तो ज्योग्राफी सिटी यहाँ पर लेंगे और ये इसको पास कर देंगे। अब आप देखेंगे कि ये जो है, इसको सॉर्ट कर लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ 10 वैल्यूज़ आ रही हैं, हर एक की सही वैल्यू आ रही है, उसका 154 है। और अगर आप इन दोनों को यहाँ से हटा देंगे तो ये जो है मेजर काम कर गया। अब इन्हीं 10 का अगर मुझे नेट चाहिए, मतलब यही 10 वैल्यूज़ का नेट चाहिए। देखो अगर मैं मार्जिन के बेसिस पे लाऊंगा, और वो दो बार करके देखते हैं इसको। देखो टॉप एन, मैं इसको बनाता हूँ M1। इस बार मैं यहाँ पर सिर्फ मार्जिन बोलता हूँ। मैं मतलब मैंने मेजर चेंज किया, मैंने बोला ही नहीं कि भैया टॉप एन की कैलकुलेशन चेंज करो। M1 बना रहा हूँ, ठीक है। M1 बनाया, ड्रैग किया, देखो उसी का मार्जिन आ रहा है, जिसका जो टॉप 10 नेट की सिटी थी उसी का मार्जिन आ रहा है। लेकिन अब मैं एक और मेजर बनाऊंगा और इस बार मैं मार्जिन को अंदर डालूंगा। देखो टॉप एन के अंदर अब मैं मार्जिन यूज़ करने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर भी मार्जिन यूज़ करूँगा और वहाँ पर भी मार्जिन यूज़ करूँगा। ये समझाने के लिए कर रहा हूँ कि देखो किसका टॉप एन चल रहा है। तो अब ये वाला बाहर वाला कोई नहीं डिसाइड कर रहा है, जो अंदर वाला है ना, ये डिसाइड कर रहा है कि भाई किसका टॉप एन चलना है। अब टॉप M2 बोल देते हैं इसको। अब टॉप M2 जब बोलेंगे, इसमें क्या एरर आ गया यहाँ पर? स्पेसिफाई फ्लैग, सो मार्जिन ऑल सेलेक्टेड सिटी, मार्जिन डिसेंडीज वैल्यूज, स्पेशल फ्लैग इज नॉट अलाउड आर्ग्यूमेंट। हमने कुछ गड़बड़ कर दिया यहाँ पर, ये एक एडिशनल कॉमा डाल दिया। चलिए इसको भी ट्रैक कर लेते हैं। अब आप देख रहे हैं ये अलग है, और आपको याद होगा हमारे पास कुछ अलग सिटीज़ आ रही थी जब हमने टॉप डिसाइड किया था, ठीक है। तो ये मार्जिन के बेसिस पे आ रही है और वो नेट के बेसिस पे आ रही, इसीलिए ये दोनों साथ आ रहे थे। अब अगर मुझे मार्जिन के बेसिस पे नेट चाहिए तो मैं यहाँ पर नेट रख दूंगा, तो वो मार्जिन के बेसिस पे टॉप 10 नेट आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम टॉप 10, इसीलिए जैसे अगर आपको चाहिए कि भाई मेरा तो करंट ईयर का जो टॉप 10 है उसी से मैं प्रीवियस ईयर भी एनालाइज करूँ, तो अंदर करंट ईयर रखो और बाहर प्रीवियस ईयर का वो डेटा दिखा दो। अब वो प्रीवियस ईयर की 10 वैल्यू है कि नहीं है, 5 वैल्यू के पास डेटा है, वो चीज़ अलग हो सकती है। प्रीवियस ईयर की 10 वैल्यू लेनी है, करंट ईयर दिखाना है, तो प्रीवियस ईयर पे जाके कर लो। अब प्रीवियस ईयर की 10 वैल्यू लेनी है तो प्रीवियस ईयर पे जाके कर लो। प्रीवियस ईयर को अंदर कर दो टॉप एन के अंदर और बाहर जाके करंट ईयर की वैल्यू डाल लो। तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो बताइए कैसा लगा ये वीडियो आपको, और बताइए क्या दिखाएं इस सीरीज में आपको। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। Keep watching, keep asking questions in comments, subscribe to my channel and press the bell icon so that you can get notification for new videos. Thank you.